जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कैसा चल रहा है साथियों? पढ़ाई कंटिन्यू करते रहनी है हमें, ठीक है। तो जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि अपन ने पिछली क्लास के अंदर महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा कर्ण सिंह और महाराणा जगत सिंह प्रथम तीनों की ही अच्छे से चर्चा कर ली थी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाराणा राज सिंह प्रथम, जिनका शासन काल है 1652 से 1680 ईस्वी तक। तो अपन पढ़ेंगे महाराणा राज सिंह प्रथम। हेडिंग डालेंगे आप। महाराणा राज सिंह प्रथम से लेकर 1652 ईस्वी से लेकर 1680 ईस्वी तक राज सिंह प्रथम ने क्या किया देखेंगे हम लोग। तो राज सिंह प्रथम ने क्या किया भाई? सबसे पहला काम जगत सिंह प्रथम ने उल्लंघन किया। जगत सिंह प्रथम ने मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन किया, यानी चित्तौड़ की किले की मरम्मत का काम प्रारंभ कराया। अब शासक कौन बन गए? राज सिंह प्रथम। जैसे राज सिंह प्रथम शासक बने तो या तो ये किले की मरम्मत का काम बंद करवाए या उसे चालू रखे। तो इन्होंने चित्तौड़ के किले की मरम्मत का कार्य प्रारंभ रखा, उसे समाप्त या बंद नहीं किया। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे साथियों कि महाराणा ने राज सिंह ने राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य प्रारंभ रखा, जारी रखा का कार्य पूर्ण रूप से जारी रखा, जो कि मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन था, पूर्ण रूप से जारी रखा। ठीक है, जैसे ये सूचना किसको मिली? शाहजहां को मिली, क्योंकि शाहजहां के सामने ये संधि हुई थी। शाहजहां को पता है संधि की शर्त थी कि चित्तौड़ किले की मरम्मत नहीं करवा सकते। तो शाहजहां ने क्या किया भाई? मेवाड़ को दंडित करने के लिए अपना एक व्यक्ति भेजा और उसको कहा कि जाकर के, या तो यदि वो रोके तुझे, जाकर के चित्तौड़ दुर्ग की जितनी भी मरम्मत करी है उतनी ध्वस्त करके वापस आ जा। यदि वो तुझे रोके तो टूट पड़ना, आक्रमण कर देगा, नहीं रोके तो वो काम ध्वस्त करके लौट आना। इस तरीके से शाहजहां ने इसको कहा। तो क्या किया इसने? शाहजहां ने मेवाड़ को दंडित करने के लिए, शाहजहां ने मेवाड़ को दंडित करने के लिए, शाहजहां ने मेवाड़ को दंडित करने के लिए अपना एक व्यक्ति सादुल्ला खां को भेजा। राज सिंह ने, अब जैसे ये सादुल्ला खां आया तो राज सिंह ने शायद समय की परिस्थिति को समझा कि भाई अगर मैं सादुल्ला खां का प्रतिरोध करूंगा तो शाहजहां का भी बुरा बन जाऊंगा और अभी फालतू में वो आक्रमण करने के लिए आ जाएगा। तो राज सिंह ने क्या किया भाई? उसका प्रतिरोध नहीं किया और जितना काम उसने करवाया था उसको उसे तोड़ने दिया और तोड़ करके वापस भेज दिया। तो राज सिंह ने सादुल्ला खां का विरोध करना उचित न समझकर
विरोध करना उचित न समझकर जितनी मरम्मत करवाई थी उसे ध्वस्त करने दिया। ठीक है साथियों, सबसे तोड़ने दिया बे, तू तो इसको तोड़ करके तेरे शांति से चला जा। अब आगे क्या हुआ कि शाहजहां के समय शाहजहां शासक था, तो शाहजहां ने भी अपने पिता का विरोध किया था। तो जो बेटा अपने पिता का विरोध करेगा तो आगे उसका बेटा भी उसका विरोध करेगा। तो शाहजहां के पुत्रों के अंदर उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था साथियों। तो उस समय क्या हुआ कि जब शाहजहां के समय उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, तो सारे एक एक उत्तराधिकारी एक एक राजा के पास आ जाते थे मदद मांगने हमारे राजपुताने में। तो वहां पर भी क्या हुआ था कि राज सिंह से भी सभी उत्तराधिकारी, सभी युवराजों ने मदद मांगने का प्रयास किया, लेकिन राज सिंह ने किसी एक का पक्ष नहीं लिया और सभी के साथ पत्र व्यवहार जारी रखा, विशेषकर औरंगजेब के साथ सिर्फ पत्र व्यवहार जारी रखा, औरंगजेब का पक्ष नहीं लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या लिखेंगे हम, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, जिसमें राज सिंह ने किसी एक का पक्ष न लेकर किसी का भी पक्ष न लेकर औरंगजेब के साथ पत्र व्यवहार जारी रखा। औरंगजेब के साथ पत्र व्यवहार चालू रखा। इस बात से औरंगजेब बड़ा खुश हुआ। औरंगजेब को अच्छा लगा कि भाई इसने किसी को भी विरोध नहीं किया। इस बात से औरंगजेब बड़ा खुश हुआ। जब औरंगजेब शासक बना तो उसने इसको पुरस्कार दिया, और पुरस्कार के तौर पर बदनौर और मांडलगढ़ के परखने किसको दे दिए, राज सिंह को दे दिए। तो इस बात से क्या हुआ भाई, औरंगजेब राज सिंह से बड़ा ही खुश हुआ। इस बात से औरंगजेब प्रसन्न हुआ तथा उसने राज सिंह को पुरस्कार के तौर पर राज सिंह को पुरस्कार के तौर पर बदनौर व मांडलगढ़ के परगने दे दिए। बदनौर व मांडलगढ़ के परगने दे दिए। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन सबको भी मेवाड़ के अधीन बना दिया था। ठीक है, अब देखेंगे आप लोग कि इसने क्या किया, भी राजसमंद झील का निर्माण करवाया। लिख सकते हैं आप आगे, औरंगजेब ने डूंगरपुर व बांसवाड़ा को मेवाड़ के अधीन बना दिया। मेवाड़ के अधीन बना दिया।
ठीक है, आगे देखेंगे अपन। राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। जिसका उत्तरी भाग निर्माण करवाया, जिसका उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है। जिसका उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है। इस झील के किनारे इस झील के किनारे 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा है। मेवाड़ का इतिहास लिखा है, जिसे राज प्रशस्ति कहा जाता है। यह एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। यह एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। झील के किनारे घेवर माता का मंदिर बना है। झील के किनारे घेवर माता का मंदिर बना है। झील के किनारे घेवर माता का मंदिर बना है। ठीक है साथियों, तो ये सारी चीजें राज सिंह के बारे में है। अब देखो, राज सिंह के समय शासनकाल में शाहजहां के बाद कौन शासक बनता है? औरंगजेब। तो औरंगजेब और राज सिंह के मध्य प्रारंभ में तो अच्छे संबंध रहे, लेकिन बाद में उनके बीच में कुछ दुश्मनी हो गई। क्या हुई, दुश्मनी के कारण क्या रहे, तो उन कारणों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। राज सिंह व औरंगजेब के मध्य दुश्मनी के कारण राज सिंह व औरंगजेब के मध्य दुश्मनी के कारण क्या दुश्मनी के कारण रहे होंगे भाई इनके बीच में, देखेंगे हम सभी। राज सिंह व औरंगजेब के मध्य दुश्मनी के कारण पहला कारण तो क्या था? औरंगजेब ने क्या किया था भाई? जजिया कर लगा दिया था, जिसका राज सिंह ने क्या किया? विरोध किया। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, जिसका राज सिंह ने क्या किया? विरोध किया। राज सिंह ने विरोध किया। ठीक, दूसरा क्या है? औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिए। हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए। हिंदू मंदिरों को तोड़ने के
आदेश दिए। इसका भी राज सिंह ने क्या किया साथियों, विरोध किया, तोड़ने के आदेश दिए। इनका भी राज सिंह ने क्या किया, विरोध किया, राज सिंह ने विरोध किया। और सबसे महत्वपूर्ण कारण था एक, किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी चारुमती, जिससे इसने राज सिंह ने विवाह कर लिया था। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से राज सिंह ने विवाह कर लिया। राज सिंह का विवाह होना, ये भी एक प्रमुख कारण था। इससे भी औरंगजेब चिढ़ गया भाई। इससे औरंगजेब क्यों चिढ़ा भाई, देखते हैं अपन। ये जो राज सिंह था ना, ये जो चारुमती थी ना, किशनगढ़ की राजकुमारी, किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी चारुमती, ये क्या करती थी साहब, किशनगढ़ की राजकुमारी नाम क्या है, चारुमती। चारुमती साहब बहुत सुंदर थी, अति सुंदर, कोरे गाल, काले बाल, नसीली चाल, देखो तो देखते रह जाओ, इतनी सुंदर थी। तो क्या होता है, ये औरंगजेब है ना, ये औरंगजेब इस चारुमती से लव इश्क मोहब्बत करता था साहब। औरंगजेब इस चारुमती से लव करता था और इससे विवाह करना चाहता था। अब औरंगजेब विवाह करना चाहेगा तो लड़की मना कर पाएगी क्या? लड़की मना करेगी तो औरंगजेब मार देगा उसको, जबरदस्ती ब्याह कर लेगा। तो सब औरंगजेब इसे चारुमती से विवाह करना चाहता था, परंतु चारुमती नहीं चाहती थी। चारुमती नहीं चाहती थी, किससे, औरंगजेब से ब्याह करना नहीं चाहती थी। ठीक है साहब, चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी, तो चारुमती ने क्या कहा, चारुमती ने क्या कहा सुनना, चारुमती ने इसको राज सिंह को खत लिखा। किसको खत लिखा, राज सिंह को। राज सिंह को खत लिखा, और राज सिंह को खत लिख करके क्या कहा, राज सिंह को खत लिखा और इस खत के अंदर लिखा, क्या अब राजपूत की इज्जत मुगलों की जूती बनेगी? क्या राजपूती राजकुमारी मुगलों के साथ सोएगी? इस तरीके से बड़ा ही जोरदार खत लिखती है चारुमती राज सिंह को। कहती है क्या राजपूत का खून अब मुगलों की नालियों में बहेगा? इस तरीके की बातें लिखती है। और इस बातों को सुन करके राज सिंह क्या करता है, इस चारुमती से विवाह कर लेता है। चारुमती धर्म की रक्षा के लिए कहती है कि मेरे धर्म की रक्षा करो, मैं क्या अपने धर्म को बेच कर रख करके इस मुगल से ब्याह करूंगी क्या, मेरे धर्म की रक्षा करो, और विवाह कर लेता है। राज सिंह किससे विवाह कर लेता है, राज सिंह चारुमती से विवाह कर लेता है। और इस बात से औरंगजेब बड़ा नाराज होता है। औरंगजेब क्या होता है, चिढ़ जाता है साहब, औरंगजेब नाराज। इस वजह से ये औरंगजेब बड़ा ही नाराज होता। तो ये कुछ प्रमुख कारण रहे थे राज सिंह और औरंगजेब के मध्य दुश्मनी के। पहला कारण तो भी उसने जजिया कर लगा दिया, दूसरा उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दे दिए, तीसरा उसने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह कर लिया। तो ये सारी चीजें औरंगजेब को पसंद नहीं आई और इस बात से औरंगजेब ने क्या किया साहब, राज सिंह पर आक्रमण किया। तो आगे अपन चर्चा करेंगे, एक बार इसको नोट कर लो।
नोट हो गया बच्चों? अब देखो आगे क्या होता है। हेडिंग डालेंगे आप देबारी का युद्ध। सोलह सौ 80 ईस्वी के अंदर। इस युद्ध में क्या होता है देखिए, इस युद्ध में एक तरफ कौन है? औरंगजेब। एक तरफ कौन है? राज सिंह। कहां पर है? मेवाड़ में। औरंगजेब ने किसे भेजा भाई? औरंगजेब ने अपने पुत्र, औरंगजेब ने अपने पुत्र को भेजा साथियों, स्वयं नहीं आया, ठीक है ना। तो औरंगजेब ने अपने पुत्र शहजादा, औरंगजेब ने अपने पुत्र या शहजादा को भेजा। कहां पर भेजा? राज सिंह के साथ। और राज सिंह के साथ में उस समय दुर्गादास भी है, मारवाड़ की दुर्गादास है। राज सिंह प्लस दुर्गादास, इनके ऊपर क्या करने भेजा? आक्रमण करने भेजा। 1680 ईस्वी में आक्रमण। ये कहां पर है? मेवाड़। इसमें क्या होता है कि ये जो राज सिंह और दुर्गादास है ना, ये क्या करते हैं, इस शहजादा को लालच दे करके अपनी ओर मिला लेते हैं। वीर दुर्गादास और राज सिंह, वीर दुर्गादास व राज सिंह, वीर दुर्गादास व राज सिंह लालच देकर अपनी ओर मिला लेते हैं। लालच देकर क्या कर लेते हैं? अपनी ओर मिला लेते हैं, ठीक है साहब। अब क्या होता है? वीर दुर्गादास व राज सिंह लालच देकर अपनी ओर मिला लेते हैं। किसको? औरंगजेब के पुत्र शहजादा को, राज सिंह और दुर्गादास। इसके बाद में क्या होता देखेंगे अपन। इससे औरंगजेब बड़ा ही नाराज होता है। फिर औरंगजेब क्या करता साहब? आक्रमण करने के लिए आता है। इस बार औरंगजेब स्वयं आता है। क्या करता है? आक्रमण करता है। किसके ऊपर? मेवाड़ के ऊपर। मेवाड़ में कौन है? राज सिंह, और इसका पूरा साथ कौन दे रहे हैं? वीर दुर्गादास। ये मारवाड़ के हैं, ये यहाँ क्यों आए, इसकी चर्चा अपन मारवाड़ में करेंगे। वीर दुर्गादास राठौड़। औरंगजेब क्या करता है? इनके ऊपर आक्रमण कर देता है, आक्रमण कर देता है। इसके अंदर औरंगजेब की क्या हो जाती है? विजय, और ये क्या हो जाते हैं साथियों? पराजित। ये तो क्या हो जाते हैं? पराजित। औरंगजेब क्या हो जाता है? विजय। औरंगजेब क्या हो जाता है इसके अंदर? विजय, ठीक है। तो इस प्रकार मेवाड़ मारवाड़ की सेना, संयुक्त सेना किससे पराजित होती है? मुगलों से देवारी में पराजित होती है। तो लिख लो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार मारवाड़ मेवाड़ की संयुक्त सेना, मेवाड़ की संयुक्त सेना देवारी में पराजित होती है। संयुक्त सेना देवारी में, संयुक्त सेना देवारी में पराजित, संयुक्त सेना देवारी में पराजित होती है, ठीक है साथियों। इसके बाद देखेंगे अपन कि जब संयुक्त सेना पराजित हो जाती है तो अब शहजादा अकबर ने, ये शहजादा जो आया था ना लड़ने के लिए, इसका नाम अकबर था दोस्तों, औरंगजेब के बेटे का नाम, इसको अपनी ओर मिलाया था। अकबर ने भी अपने आप को शासक घोषित कर दिया था, उसकी चर्चा अपने को करने की जरूरत नहीं है, आगे करेंगे। अब क्या हुआ था इस युद्ध के अंदर? एक बहुत अच्छी बात हुई थी बच्चों। बूंदी के एक संग्राम सिंह थे, बूंदी के संग्राम सिंह, इनकी पुत्री थी
और सलुम्बर के ठाकुर रतन सिंह। सलुम्बर के ठाकुर, सलुम्बर ठाकुर रतन सिंह, इनका संबंध था, इनका संबंध था किससे? एक रानी सहल कंवर से। क्या संबंध था रानी सहल कंवर से साहब? ये संग्राम सिंह की तो क्या थी? पुत्री। और रतन सिंह की क्या थी? पत्नी। नया नया विवाह हुआ था तब। सलुम्बर ठाकुर रतन सिंह का रानी सहल कंवर के साथ नया नया विवाह हुआ था। ठीक है, बूंदी के संग्राम सिंह की पत्नी है। कहाँ रहते हैं? मेवाड़ में रहते हैं। सलुम्बर मेवाड़ का ही ठिकाना है। उस समय साहब ये युद्ध छिड़ गया औरंगजेब और राज सिंह के बीच में। विवाह होकर के आए थे, सुहागरात मन नहीं रही थी। उसी समय ये युद्ध छिड़ा हुआ था। राज सिंह अपने एक सैनिक को सलुम्बर के ठाकुर रतन सिंह को बुलाने भेजता है कि रतन सिंह, आपको महाराणा ने तुरंत बुलाया है, औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया, युद्ध क्षेत्र में आपकी जरूरत है। तो सलुम्बर ठाकुर रतन सिंह, रात में दरवाजा, सैनिक दरवाजा खटखटाता है, नई नवेली दुल्हन दरवाजा खोलती है, तो सलुम्बर ठाकुर भी वहीं उपस्थित होते हैं। सैनिक आया, दरवाजा खटखटाया, रानी ने दरवाजा खोला, तो इसने ये बात बताई कि भाई इस तरीके से महाराणा को, मेवाड़ को रतन सिंह जी की जरूरत है और बुला रहे हैं। तो ठाकुर रतन सिंह को रानी सहल कंवर कहती है कि जाओ, आपका जाना जरूरी है। रानी सहल कंवर से अनुमति लेकर रतन सिंह, जाने की इच्छा नहीं थी लेकिन पत्नी ने जबरदस्ती करी तो रतन सिंह चले गए। रतन सिंह जाकर के युद्ध क्षेत्र में युद्ध लड़ते हैं और युद्ध लड़ते समय रतन सिंह का युद्ध में मन नहीं लगता है, क्योंकि नई नवेली शादी में नई नवेली दुल्हन को छोड़कर आए हैं। तो ठाकुर रतन सिंह का मन नहीं लगता, तो वो अपने एक सैनिक को बुलाते हैं, उससे कहते हैं भाई तू एक काम करना, घर पर जाना और रानी सहल कंवर से कहना कि अपनी कोई सेनानी दे दो, अपनी कोई निशानी दे दो, जिससे मेरा मन लग जाए और मैं युद्ध में अपना मन लगा सकूं। तो रानी सहल कंवर के पास में वो सैनिक आता है और रानी सहल कंवर से कहता है कि ठाकुर रतन सिंह जी का मन नहीं लग रहा, तो उन्होंने आपकी कोई निशानी मंगवाई है आपकी याद में। तो रानी सहल कंवर हाड़ी रानी ने बूंदी की थी। इस हाड़ी रानी ने अपना शीश काट करके थाल में रखकर युद्ध क्षेत्र में भेज दिया कि जाओ इस शीश को देखकर युद्ध लड़ना। तो दोस्तों, मेघराज मुकुल ने एक कविता लिखी है, चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो क्षत्राणी। तो एक लाइन लिख लो कि रानी सहल कंवर ने सर काट कर दे दिया। युद्ध के लिए निशानी मांगी थी इसने, युद्ध के लिए निशानी मांगी इसने, तो रानी ने क्या कर दिया? सर काट कर युद्ध क्षेत्र में भेज दिया, युद्ध क्षेत्र भेज दिया। ये इसके ऊपर एक कविता लिखी है, चुंडावत मांगी सेनानी, चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो क्षत्राणी। चुंडावत मांगी, चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो क्षत्राणी, सर काट दियो क्षत्राणी। ये कविता किसने लिखी है साथियों? ये कवि मेघराज मुकुल ने लिखी है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने औरंगजेब और राज सिंह के मध्य जो संघर्ष हुआ इसके ऊपर एक छोटी सी चर्चा करी है। आगे देखेंगे आप लोग। राज सिंह ने सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी व काकरोली में द्वारिकाधीश जी के मंदिर का निर्माण करता है।
निर्माण करवाया। ठीक है। राज सिंह ने 2 बावड़ियों का निर्माण भी कराया, जया बावड़ी और त्रिमुखी बावड़ी। राज सिंह ने 2 बावड़ियों का निर्माण करवाया, जया बावड़ी और त्रिमुखी बावड़ी। जया बावड़ी व त्रिमुखी बावड़ी। ठीक है साथियों, तो ये है, इस तरीके से हमने महाराणा राज सिंह को पढ़ा है, जिनका शासनकाल है 1652 से 80 तक। बड़ा ही अच्छा शासनकाल चला है इनका भी, एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है साथियों, तो यहां तक हमने नोट हो गया। अगले शासक लिखेंगे आप लोग, अगले शासक लिखेंगे आप लोग महाराणा जय सिंह। महाराणा जय सिंह, इनका शासनकाल लिखेंगे आप 1680 से 98 ईस्वी। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब सबसे पहली बात तो क्या हुआ, औरंगजेब ने इनका विरोध किया था, और जब औरंगजेब ने 1681 ईस्वी के अंदर औरंगजेब ने इनका विरोध किया, तो इन्होंने औरंगजेब से संधि कर ली, और इन्होंने मारवाड़ के राजकुमार अजित सिंह को संरक्षण दे रखा था, जो इन्होंने बंद कर दिया। ये जो वीर दुर्गादास राठौड़ है ना, ये अजित सिंह को, मारवाड़ के राजकुमार अजित सिंह को यहाँ ला रखा था। अजित सिंह को औरंगजेब शासक नहीं मानता था, उसे मारना चाहता था, तो अजित सिंह को इन्होंने क्या दे रखा था, संरक्षण दे रखा था। तो इस तरीके से ये अजित सिंह के बारे में चर्चा अपन मारवाड़ वंश में करेंगे। तो यहाँ पर इतना सा ही लिखेंगे कि 1681 ईस्वी में 1681 ईस्वी में औरंगजेब ने 1681 ईस्वी में औरंगजेब ने इनका विरोध किया, इन्होंने औरंगजेब से संधि कर ली, इन्होंने औरंगजेब से संधि कर ली, इन्होंने औरंगजेब से संधि कर ली तथा मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को संरक्षण देना बंद कर दिया। मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को संरक्षण देना बंद कर दिया। ठीक है साहब, इन्होंने अजीत सिंह को संरक्षण देना बंद कर दिया तथा जजिया कर के बदले में, जजिया कर, औरंगजेब ने कर लगा रखा था, जजिया कर बार बार कर नहीं दे सकते थे, तो इन्होंने क्या किया, तथा जजिया कर के बदले में पूर्व व बदनौर के परगने दे दिए। पूर्व जानते हो ना आप, पूर्व मांडल व बदनौर के परगने दे दिए।
परगने दे दिए। ठीक है साहब, पूर्व मांडल व बदनौर के परगने दे दिए। इसके बाद में महाराणा जय सिंह ने ढेबर झील का निर्माण कराया। महाराणा जय सिंह ने ढेबर झील का निर्माण करवाया। ढेबर झील का निर्माण करवाया जो 1687 में प्रारंभ हुई। 1687 से लेकर 91 तक इसका काम चला। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील पर 7 टापू है। कितने टापू हैं? 7 टापू है, जिसमें सबसे बड़ा टापू तो बाबा का भांगड़ा, बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा तथा छोटा टापू प्यारी। छोटा टापू का नाम क्या है? प्यारी। ठीक है, इस झील के किनारे से झील से 2 नहरें भी निकलती है। श्यामपुरा और भाटपुरा नाम की 2 नहरें निकलती है। कितनी नहरें निकलती है? 2 नहरें, श्यामपुरा और भाटपुरा। इस झील से 2 नहर निकलती है। एक का नाम है श्यामपुरा और दूसरी का नाम है भाटपुरा। श्यामपुरा और भाटपुरा। ठीक है, एक बार इसे नोट कर लो दोस्तों। ठीक है साथियों, तो अगले शासक लिखेंगे अपन महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734 ईस्वी। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, जिनका शासन काल है 1710 से 1734। ठीक है साथियों, तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के बारे में यदि आप लोगों को याद हो तो अपन एक छोटी सी चर्चा पहले कर चुके हैं, लेकिन पहले लिख लो एक, इन्होंने सहेलियों की बाड़ी व सिसरमा में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने सहेलियों की बाड़ी कहाँ है? उदयपुर में। इन्होंने सहेलियों की बाड़ी व सिसरमा में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, इन्हें हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया।
इन्हें हूडा सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। परंतु समय से पहले इनकी क्या हो जाती है साहब? मृत्यु। समय से पहले ही मृत्यु। फिर अध्यक्षता किसने करी? इसकी चर्चा साथियों अगर आपको ध्यान हो तो मैं 1857 की क्रांति में भी कर चुकी हूँ। अध्यक्षता करी जगत सिंह द्वितीय ने, इनके ही पुत्र ने जगत सिंह द्वितीय ने अध्यक्षता करी। ये क्यों हुआ था? मराठों के विरोध में इसका सम्मेलन किया गया था। ये सम्मेलन असफल क्यों रहा था? शासकों के निजी स्वार्थ की वजह से। ये सम्मेलन कब होने वाला था? 17 जुलाई 1734 ईस्वी के अंदर। तो और ज्यादा गहराई में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चर्चा 1857 की क्रांति में कर चुकी हूँ, तो आप पीछे स्लाइड्स में या पिछले पन्नों में जाकर देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात लिख लीजिए, इन्हीं के समय राजस्थान चित्र शैली का, मेवाड़ शैली का, इन्हीं के समय मेवाड़ शैली में कलीला दमन का चित्रांकन किया गया। मेवाड़ शैली में कलीला दमन का चित्रांकन किया गया। किसके समय? इन्हीं के समय। ठीक है, तो ये आपके कौन से शासक होते हैं? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। ठीक है साहब, आगे लिखेंगे आप लोग महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के बाद में अगले शासक लिखेंगे अपन महाराणा जगत सिंह द्वितीय। महाराणा जगत सिंह द्वितीय। महाराणा जगत सिंह द्वितीय का शासनकाल क्या है साथियों? 1710 से 1734 ईस्वी। नहीं, 1710 से 1734 तो अपन ने महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का लिखा है। जगत सिंह का शासनकाल लिखेंगे अपन 1734 से लेकर 1734 से 51 तक। ठीक है, इन्होंने हूडा सम्मेलन की अध्यक्षता करी। सबसे पहली बात, हूडा सम्मेलन की अध्यक्षता करी 17 जुलाई 1734 को। सेकंड बात लिखेंगे, इन्हीं के समय मराठों ने सर्वप्रथम मेवाड़ में प्रवेश करके कर लिया। इनके समय मराठों ने सर्वप्रथम मेवाड़ में प्रवेश कर के कर लिया। अफगान नादिर शाह ने इन्हीं के समय दिल्ली पर आक्रमण किया था। ये भी आपको जरूरी याद है। ये पूछ लिया जाता है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मेवाड़ में शासक कौन था, तो फिर हमें ध्यान होना चाहिए ना। तो लिखेंगे आप अफगान नादिर शाह के अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह के आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक यही थे। ठीक है साहब। दूसरी चीज, इन्होंने पिछोला झील के किनारे जगनिवास महलों का निर्माण करवाया। पिछोला झील के किनारे पिछोला झील के किनारे
जगनिवास महलों का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? जगनिवास महलों का। एक बार इसे नोट कर लो। यहां तक नोट हो गया दोस्तों। अब देखेंगे आप, इनके बाद में कुछ शासक आए जिनके सिर्फ हमें नाम ही देखने हैं। प्रताप सिंह द्वितीय। प्रताप सिंह द्वितीय अगले शासक बने जिनका शासनकाल रहा 51 से 54 तक। 1751 से 54 ईस्वी तक वो मेवाड़ के शासक रहे। प्रताप सिंह के बाद बने हैं राज सिंह द्वितीय। राज सिंह द्वितीय शासक बने, इनका शासन रहा 54 से 61 तक। 1754 से लेकर 1761 तक। इनके बाद में बने हैं हरि सिंह द्वितीय। हरि सिंह प्रथम भी आए थे लेकिन उनके ना तो पूछा जाता है ना कुछ उन्होंने किया ऐसा। हरि सिंह का रहा है 1761 से 73 तक। 1761 से 73 ईस्वी तक वो शासक रहे हैं। उसके बाद में हमीर द्वितीय बने हैं, 73 से लेकर 78 ईस्वी तक वो शासक रहे हैं। आगे बने हैं हमीर सिंह। 73 से लेकर 1778 तक वो शासक रहे हैं। ठीक है साथियों, एक बार इसे नोट कर लो अच्छे से। यहां तक नोट हो गया। अब देखो अगले शासक लिखेंगे आप भीम सिंह सिसोदिया। अगले शासक का नाम है अगले शासक है भीम सिंह सिसोदिया जो कि मेवाड़ के शासक बनते हैं। इनका शासनकाल लिखेंगे आप 1778 से 1828 ईस्वी तक। इनके बारे में सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात लिखेंगे जिनके ऊपर मैं 1857 की क्रांति में भी चर्चा कर चुकी हूँ कि इन्होंने 1818 ईस्वी के अंदर कर्नल जेम्स टोड के प्रयासों से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करी थी। ठीक है, 13 जनवरी 1818 को। तो लिखेंगे आप इन्होंने कर्नल जेम्स टोड के प्रयासों से प्रयासों से 13 जनवरी 1818 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधियां करी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधियां करी। एक हेडिंग डालेंगे दोस्तों आप, कृष्णा कुमारी विवाद। ये क्या हुआ था इसको अपन समझेंगे अभी अच्छे से, देखेंगे आप लोग।
मेवाड़ के अंदर शासक कौन है? मेवाड़ शासक नाम क्या है इनका? भीम सिंह सिसोदिया। भीम सिंह सिसोदिया। साथियों, इनकी एक पुत्री है जिनका नाम है कृष्णा कुमारी, और ये बहुत सुंदर है। इनके पिताजी ने क्या किया? आरएस लड़का ढूंढा, तो इन्होंने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह है, किसका विवाह है? कृष्णा कुमारी का विवाह है किसके साथ कर दिया? बेटी का विवाह है तय किया, सगाई करिए, केवल तय किया। किसके साथ किया तय? तय किया इन्होंने मारवाड़ के भीम सिंह जी राठौड़ के साथ। तय किसके साथ किया इन्होंने? मारवाड़ के भीम सिंह राठौड़ के साथ। भीम सिंह राठौड़ के साथ। परंतु दोस्तों क्या होता है कि सगाई करने के बाद में इन भीम सिंह जी की कुछ समय में अचानक मृत्यु हो जाती है। भीम सिंह राठौड़ की विवाह से पहले क्या हो जाती है? विवाह से पहले ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है साहब। किसकी? भीम सिंह जी राठौड़ की। अब ये क्या करते हैं? मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया क्या करते हैं भाई? अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ तय कर देते हैं? ये अपनी पुत्री का विवाह है, पुत्री का विवाह किसके साथ कर देते हैं? जयपुर शासक जगत सिंह कछुआ के साथ। विवाह तय किया इनके साथ भी जयपुर शासक जगत सिंह कछुआ के साथ। किसके साथ? जयपुर शासक जगत सिंह कछुआ के साथ इनका विवाह तय हो जाता है साहब। ठीक है, ये इस बात से इन भीम सिंह राठौड़ के बाद में शासक कौन बनता है? इनका छोटा भाई मान सिंह राठौड़। मान सिंह राठौड़। ये मान सिंह राठौड़ क्या करते हैं? इनके ऊपर दबाव डालते हैं भीम सिंह जी के ऊपर, मेरे साथ विवाह करो, मेरे साथ विवाह करो। विवाह मारवाड़ के शासक के साथ तय हुआ था। विवाह मारवाड़ शासक के साथ तय हुआ था। इस बात को लेकर दोस्तों क्या होता है भाई? समझ में आया कि मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया, इनकी बेटी है कृष्णा कुमारी, इसका विवाह तय किया जाता है मारवाड़ के भीम सिंह राठौड़ के साथ में। लेकिन भीम सिंह राठौड़ जी की विवाह से पहले ही मृत्यु हो जाती है। शासक कौन बन जाते हैं? मान सिंह राठौड़। ये इन भीम सिंह सिसोदिया को कहते हैं कि भाई ये भीम सिंह सिसोदिया अपनी बेटी का विवाह जगत सिंह कछुआ के साथ तय कर देते हैं। भाई जरूरी थोड़ी छोटे भाई से करे, बड़ा भाई योग्य था, पसंद था तो कर दी, छोटा भाई हमें पसंद नहीं की। तो मान सिंह राठौड़ दबाव डालते हैं कि भाई साहब नहीं है तो क्या हो गया, मैं तो हूं, विवाह मारवाड़ के शासक के साथ तय हुआ था इसलिए आप मेरे साथ ब्याह करो। लेकिन ये नहीं मानते, इन्होंने इसके साथ कर दिया। अब साहब युद्ध की भूमिका किस किस के बीच तैयार हो गई है? तो मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह कछुआ, इन दोनों के मध्य युद्ध की भूमिका बन जाती है। दोनों एक दूसरे का विरोध करते, युद्ध की भूमिका इस कारण तैयार हो जाती है दोस्तों। तो इस बात को लेकर क्या होता है आगे देखेंगे। अब क्या होता है इस बात को लेकर आगे, एक गिंगोली का युद्ध होता है। गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध किन किन के बीच में होता है साथियों? तो गिंगोली का युद्ध होता है आपके मारवाड़ के मान सिंह राठौड़। मारवाड़ से कौन है? मान सिंह राठौड़। और इधर जयपुर से है जगत सिंह कछुआ। जगत सिंह कछुआ। इन दोनों
के बीच में ये युद्ध होता है और यह युद्ध जो होता है ये होता है 1807 ईस्वी के अंदर ये युद्ध होता है। इस युद्ध में जगत सिंह क्या होते हैं, विजयी हो जाते हैं और आपके मान सिंह राठौड़ जो है पराजित हो जाते हैं और यह युद्ध जो होता है यह गिंगोली का युद्ध कहलाता है। मानसिंह राठौड़ ने, इन्होंने, जगत सिंह ने, दोनों के बीच में ये संघर्ष कृष्णा कुमारी को लेकर चल रहा था साहब। ठीक है, अब क्या होता है, इसके बाद क्या होगा कि ये जो जगत सिंह कछवार इनके बीच में संघर्ष चल रहा है, तो एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, अमीर खां पिंडारी, जिन्होंने टोंक बसाया था साथी। तो अमीर खां पिंडारी जो है भीम सिंह जी के पास जाते हैं और भीम सिंह जी को कहते हैं कि ये जो संघर्ष छिड़ा है ना मारवाड़ और जयपुर के बीच में, ये आपकी बेटी के कारण है। अब चाहे वो अगर अपनी बेटी का ब्याह जगत सिंह के साथ कर देते हैं तो मारवाड़ के साथ हमेशा मेवाड़ के संबंध खराब रहेंगे, क्योंकि भाई इनके आगे वंशज आएंगे ना, वो भी इसको गांठ बनाकर रखेंगे कि आपने सगाई तोड़ करके वहां कर दी थी, इसकी वजह से हमारे पूर्वजों ने युद्ध लड़ा था। तो मारवाड़ के साथ संबंध हमेशा खराब रहेंगे। और यदि वो अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर देते हैं तो जयपुर के साथ संबंध हमेशा खराब रहेंगे साहब। तो इस तरह ये संबंध अब आजीवन खराब रहेंगे। कब तक, जब किसी के भी साथ आप विवाह करते तो, यानी इस विवाद की जड़ आपकी बेटी है, और यदि आप इसका कहीं और ब्याह कर देते हो तो जयपुर और मारवाड़ दोनों ही आपके विरोधी बन जाएंगे। तो भीम सिंह सिसोदिया को यह कहा जाता है कि आपकी बेटी ही इस विवाद की जड़ है, इसलिए अपनी बेटी को जहर देकर मार दो। तो अमीर खां पिंडारी के कहने पर 1810 ईस्वी के अंदर भीम सिंह सिसोदिया ने अपनी बेटी को जहर देकर मार दिया। तो भीम सिंह सिसोदिया ने 1810 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी के कहने पर अपनी बेटी को जहर देकर मार दिया। ठीक है दोस्तों, एक बार नोट कर लो इसे। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपका सब नोट हो गया। ये जो अमीर खां पिंडारी है ना, इन्होंने 1817 ईस्वी में टोंक बसाया था। भाई ये भी आप ध्यान रख सकते हो, टोंक बसाया इन्होंने, शॉर्ट में लिख सकते हो कॉपी के माथे पर। ठीक है, तो ये होते हैं आपके मारवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया। ठीक है साथियों, तो हमने आज महाराणा जगत सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह, राज सिंह जी और यहाँ पर आपने भीम सिंह सिसोदिया, सभी के ऊपर अपन ने चर्चा कर ली है साथियों। तो अगले कुछ शासक और बचते हैं मेवाड़ वंश में, जो कि कल की अगली क्लास के अंदर हम करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।